नमस्कार। मैं डॉक्टर वरुण उपाध्याय। आप देख रहे हैं क्राइम स्पॉट। फिलहाल राजस्थान पुलिस के लिए एक अच्छी खबर है। सुखदेव सिंह के दोनों शूटर, सुखदेव सिंह की हत्या में शामिल दोनों शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौर अपने दो मददगार के साथ चंडीगढ़ से गिरफ्तार हो गए हैं। इनको गिरफ्तार करने के लिए राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, जिसमें ये दोनों गिरफ्तार हो गए हैं और पुलिस की गिरफ्त में हैं। अभी हम आपको बताते हैं कि पुलिस गिरफ्त में इनका क्या कहना है और सूत्रों द्वारा क्या खबर सामने आ रही है। गिरफ्तार शूटर्स का कहना है कि हमको सुपारी मिली थी, 50-50 हज़ार रुपये एडवांस मिला था और हमें सुखदेव सिंह की हत्या कर सीधे इसके बाद साउथ इंडिया में जाते और फिर वहाँ से फर्जी पासपोर्ट से विदेश भाग जाते, जैसे कि और भी गैंगस्टर भाग के इटली और कनाडा में रह रहे हैं, गोल्डी बरार और इनका बॉस रोहित गोदारा। शूटरों का कहना है कि एक मामले में पहले एक थोड़ा सा आपको इसके लिए एक हिस्ट्री जाननी होगी रोहित राठौर की। रोहित राठौर कुछ साल पहले एक रेप केस में जेल गया था। रोहित राठौर का कहना है कि मुझे सुपारी तो मिली थी, पैसे तो मिले ही थे मारने के लिए, लेकिन मेरे सुखदेव सिंह से एक निजी दुश्मनी थी, क्योंकि मेरे रेप केस में सुखदेव सिंह एंटी पार्टी की तरफ से पैरवी कर रहे थे और जिस पैरवी की वजह से मुझे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा, जल्दी बेल नहीं मिल रही थी। हालांकि ये तो एक अपराधी गैंगस्टर का कथन है, अभी इसको मान लेना ठीक नहीं है, क्योंकि जो बातें अब सामने आ रही हैं, जैसे कि रोहित गोदारा जो लगातार ट्वीट करके सोशल मीडिया के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है या बता रहा है, अपनी बात कह रहा है, वो सब तो अब तक झूठ साबित हुई। क्योंकि सबसे पहले रोहित गोदारा ने कहा कि हमारे दुश्मनों की मदद कर रहा है और ये पुलिस का मुखबिर था, इसलिए हमने सुखदेव सिंह को मारा। फिर दूसरा ट्वीट किया कि सुखदेव सिंह हत्यारा है, बलात्कारी है और तमाम आरोप लगाते हुए इसलिए हत्या की। फिर अभी एक तीसरा सोशल मीडिया जानकारी मिल रही है कि रोहित गोदारा की एक प्रॉपर्टी को लेकर सुखदेव सिंह से दुश्मनी थी। इस बात में बहुत बल नहीं है, क्योंकि रोहित गोदारा काफ़ी दिन से फरार है, फर्जी पासपोर्ट से भगोड़ा गैंगस्टर कनाडा और इटली से रह के अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है, तो उसके पास फिर यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी होगी। इसमें हम अंत में बताएंगे कि इसमें और क्या हो सकता है। फिलहाल मामला ये था कि ये दोनों शूटर चंडीगढ़ में अपने एक मददगार ऊधम सिंह और राजवीर के साथ गिरफ्तार हुए हैं। ऊधम सिंह ये वो शख्स है जो नितिन फौजी जब फौज में जाने के पहले ऊधम सिंह से कुछ ट्रेनिंग वगैरह लेता था, फिर बीच में 4 साल से कांटेक्ट ऊधम सिंह से ख़त्म हो गए थे और अभी इस मर्डर केस में ऊधम सिंह ने इसको वेपन और पैसे उपलब्ध कराए। राजगीर जो कि एक चौथा आरोपी पुलिस पकड़ में है, उसने रहने के लिए जगह की व्यवस्था की थी। अब पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार देखें तो अभी तक जो निकल के बात सामने आई है वो ये है कि रोहित गोदारा ने अपने राइट हैंड, चूँकि रोहित गोदारा इस समय कनाडा या इटली अपनी जगह बदल बदल के रह रहा है, तो रोहित गोदारा ने ये काम अपने राइट हैंड वीरेंद्र चारण, जो कि राजस्थान का गैंगस्टर रहा है और अभी इधर हाल फिलहाल में उसने कोई ऐसी घटना नहीं की थी, वो दुबई में छुपा हुआ है। रोहित गोदारा ने इस हत्या की जिम्मेदारी वीरेंद्र चारण को दी और वीरेंद्र चारण ने फिर वहाँ से ऊधम सिंह से कांटेक्ट किया। ऊधम सिंह ने एक अपने जो पुराना उसका परिचित था नितिन फौजी और दूसरा रोहित राठौर, इन दोनों को जो है पकड़ा इस काम को, इस घटना को अंजाम देने के लिए, और असलहे उपलब्ध कराएं और 50-50 हज़ार रुपये टोकन मनी दिया। अब जितने की भी बात रही हो, आगे क्या देना अभी तक ये बात बहुत निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन 50-50 हज़ार रुपये टोकन मनी दिया और बताया कि इस काम को करने के बाद तुम साउथ इंडिया पहुंचोगे और वहाँ फर्जी पासपोर्ट से, चूँकि नितिन फौजी को विदेश में ही जाके बसना था, रोहित राठौर का अभी मामला सेट नहीं हो पा रहा था, लेकिन फ़िलहाल इनको साउथ इंडिया में जाके कुछ दिन तक छुपे रहना था।
अभी तक जो बात सामने आई है इन शूटर्स को लेके और सारी बातों को लेके कि रोहित गोदारा क्या लॉरेंस बिश्नोई को बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा है, क्योंकि अभी जो शूटर्स पकड़े गए हैं उनके बयान पे तो यकीन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो तो अपने बचाव या आका को बचाने के लिए वो कुछ भी कहेंगे। जैसे कि अभी रोहित राठौर का कहना है कि मैं रेप केस में अंदर था और मेरी ये पैरवी करते थे इसलिए मेरी दुश्मनी है। तो फिलहाल ये अपराधी हैं, ये क्रिमिनल हैं, ये किसी के होते नहीं। ये तो नवीन शेखावत को भी बकरा बना के ले गए और लास्ट में उसकी हत्या कर दी है। तो इनकी बातों पे भरोसा करना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन रोहित गोदारा आखिर किसको बचाने के लिए बार बार ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि इतने बड़े नेक्सस का इसमें हाथ है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये आदमी, फिर संपत नेहरा भी शामिल, फिर रोहित गोदारा ने दुबई में बैठे हुए वीरेंद्र को टच किया, वीरेंद्र ने फिर यहाँ उधम सिंह को काम दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे खेल में एक बहुत बड़ी सुपारी दी गई हो, क्योंकि ये गैंगस्टर पैसे के लिए ही काम करते हैं। और ये जो दोनों शूटर, भाड़े के शूटर पकड़े गए, इनका कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड क्राइम का नहीं रहा है, तो क्यों इस तरह के गैंगस्टर को हायर किया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला हो और वहाँ से ध्यान हटाने के लिए रोहित गोदारा लगातार झूठ बोल रहा हो? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग विगत 3-4 सालों से जो भी हत्याएं कर रहे हैं उसमें ये बात जरूर आ रही है कि कहीं ना कहीं उन हत्या में पैसा इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था हत्या के लिए। तो अभी शूटर्स की बातों पे कोई भी कुछ भी भरोसा करना ये जल्दबाजी होगी। दूसरी बात ये है कि अभी एक बात और नितिन फौजी ने बताई। नितिन फौजी ने बताया कि हमको घर वालों ने घर से बेदखल कर दिया था, निकाल दिया था, तो इसलिए जो है हमको समझ में नहीं आया, बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, विदेश में सेटल होना था। जबकि नितिन फौजी के पिता का कहना है कि वो घर से ये कह के निकला कि मैं गाड़ी बनवाने जा रहा हूँ और फिर उसके बाद जो है लौटा ही नहीं। तो फिलहाल इन सब बातों की भी जांच करनी होगी कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। लेकिन अभी जो आप एक सीसीटीवी फुटेज एक वीडियो पहले देखेंगे जिसमें अब पत्रकारों के साथ थोड़ी सी अनबन हो रही है नितिन फौजी की। नितिन फौजी की अकड़ ढीली नहीं हुई है और इससे लगता है कि अभी और अच्छे से पूछताछ करना बाकी है। अभी ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन किया गया, अभी और एविडेंस पुलिस के द्वारा जुटाए जा रहे हैं। दूसरी बात एक चीज़ और है कि जब से ये घटना हुई है तब से लॉरेंस बिश्नोई के समर्थन में करीब 10,000 युवाओं ने सोशल मीडिया पर आके अपनी प्रतिक्रिया लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से दी है या उसके समर्थन में खड़े हैं। तो उन युवाओं का क्या होगा जो ऐसे हत्यारों के फॉलोअर बने हैं? उनको भी सोचना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इसके पीछे पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो इस तरह के गैंगस्टर्स को हीरो बनाते हैं। आप देखेंगे नितिन फौजी और रोहित राठौर पुलिस की पकड़ में हैं और बाकायदा एकदम ब्रांडेड कपड़े पहन के और इस तरह से सर ऊंचा करके चल रहे हैं जैसे कि उनको कोई पश्चाताप ही नहीं है। या पुलिस ने पकड़ा है या उनको सिक्योरिटी अवेलेबल हो गई है, ये भी समझ के परे है। यही एक समय पूर्वांचल में भी आपको देखने को मिलेगा। 90 के दशक में यहाँ पूर्वांचल में अपराधियों को मीडिया ने इतना ज़्यादा हीरो बना दिया था, उनकी खबरों को दिखा कर, उनकी पेशी में सुरक्षा को दिखाकर वो जब जेल से कचहरी आते थे तो पीछे 500 की गाड़ियों के काफिले उनके पीछे पीछे आते थे, तो जिससे युवा उनकी ओर आकर्षित हुए। लेकिन इधर विगत 6-7 सालों में आप यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ कि कोई फुटेज देखिए जिसमें वो अपराधी को पकड़ के ले आ रहे हैं तो वो कंधे पर आते हैं और जब युवा उनको देखता है तो जानता है कि यही अपराध का भविष्य है, अंत यही है। तो हालांकि इधर विगत 2-3 सालों में तो सारे क्रिमिनल ख़त्म ही हो गए हैं ऑपरेशन बुलडोजर की वजह से और तमाम चीज़ें थी, और जेल में भी बहुत सुधार हुआ है। पंजाब राजस्थान के जेलों में गैंगस्टर बैठ के पनीर टिक्का और चिकन बिरयानी खा के और प्लानिंग करते हैं किसकी हत्या करनी है। मतलब वो जेल से गैंग चला रहे हैं, जेल उनका ऑफिस है।
लेकिन इस मामले में यूपी अब बदल गया है। यूपी के जेलों में मैं लगातार घूम रहा हूँ, मिलता हूँ, देखता हूँ। अब जो अपराधी अपराध करके गए हैं वो बड़े मुश्किल से अपना खाना खा पा रहे हैं और वो अपनी बेल लगातार लगा रहे हैं कि किसी तरह हमको जेल से मुक्ति मिल जाए। यहाँ नरक है। यहाँ भी 8 साल पहले, 7 साल पहले ये स्थिति थी, 6-7 साल पहले ही ये स्थिति थी कि अपराधी अपराध करके और जेल में जाके आराम करते थे। वहाँ भी बिरयानी बनती थी जेल में, लेकिन अब सुधर गया है। तो कहीं ना कहीं गैंगस्टर्स पे नकेल कसने के लिए स्ट्रांग पुलिस के साथ साथ जेल का भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये बाहर अपराध करेंगे और जेल में जाके फिर जैसे लॉरेंस बिश्नोई आराम कर रहा है, ऑफिस बना के गैंगस्टर बना हुआ है, रोज़ उसकी सुर्खियां निकल रही हैं। अब तक 8-10 बड़े हत्याएं करवा चुका, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड बैठ के दुबई और कनाडा से लगातार सोशल मीडिया पे मारने के पहले और मारने के बाद मैसेज देते हैं। तो ये सोचना पड़ेगा जेल प्रशासन को और वहाँ के पुलिस को भी, और इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है। आपको बता दें कि पूर्वांचल के बहुत सारे माफिया पंजाब की जेलों में जाकर शिफ्ट होना चाहते थे, क्योंकि उनको वहाँ पे बहुत सारी वो सुविधाएं मिलती थी जो यूपी की जेलों में उनको नहीं मिल सकती हैं। कुछ माफियाओं को तो ज़बरदस्ती घसीट के यहाँ के जेल में लाके शिफ्ट किया गया, वो आना ही नहीं चाहते थे। तो फिलहाल पंजाब पुलिस और राजस्थान पुलिस को इस बात पे गौर करना होगा कि गैंगस्टर्स के इस तरह के नेक्सस को तोड़ने के लिए जो नकेल कसनी है वो जेल में भी कसनी होगी। जब तक जेल उनको नरक नहीं लगेगा तब तक वो अपराध करवाते रहेंगे। फिलहाल रोहित राठौर, नितिन फौजी और ऊधम सिंह राजवीर, ये चारों पुलिस गिरफ्त में हैं। पुलिस इनको अलग अलग बैठा के इंट्रोगेट कर चुकी है। अब सामने बैठा के पूछताछ करके क्रॉस क्वेश्चन करके इस चीज़ को वेरीफाई करने की कोशिश कर रही है कि इन चारों ने जो अलग अलग बयान दिया था वो सही हैं या गलत हैं। उसके बाद पुलिस इनके संपर्क में और कौन कौन लोग थे, रोहित गोदारा इनके टच में कैसे कब से है, और नवीन शेखावत गया। हालांकि इनका तो कहना है कि हम 10 दिन से ही सारी प्लानिंग किए थे और 1 हफ्ते से ही नवीन शेखावत को हम जानते थे। तो कहीं ना कहीं अब इससे लगता है कि नवीन शेखावत को ये बलि का बकरा बनाकर ही वहाँ पे ले गए थे। लेकिन फिर इसमें एक जो नया नाम आ गया वीरेंद्र का, जो कि राजस्थान का बड़ा गैंगस्टर है वीरेंद्र चारण। हालांकि अभी कोई गतिविधि नहीं कर रहा है, लेकिन दुबई में छुपा है। तो अब इन सबका आपस में क्या कनेक्शन है वो खंगालने के बाद ही पता चलेगा कि हत्या का कारण क्या था। हत्या क्या किसी व्यक्तिगत रंजिश के लिए रोहित गोदारा ने कराई थी, या किसी ने सुपारी दिया था जिसकी वजह से रोहित गोदारा बार बार झूठ बोल रहा है, अपने बयान बदल रहा है, क्योंकि हर एक बयान के बाद एक नया सवाल खड़ा हो जा रहा है। तो फिर उसके सोशल मीडिया पे एक नई चीज़ आ जा रही है, फिर उस पर क्रॉस क्वेश्चन हो रहा है, तो फिर एक नया मामला आ जा रहा है। शूटर्स भी जो बात बता रहे हैं वो रोहित गोदारा की बातों से मैच नहीं करते हैं। फिलहाल इन सब शूटर्स और अपडेट के लिए क्राइम स्पॉट से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।